नमस्कार, मैं हूं रोशन कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज इस सेशन में आपके लिए लेके आए परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन, जिसमें हम ये समझेंगे कि किस तरह से किसी सवाल को इज्जत देना है, सवाल का बवाल बनाना है और किस तरह से सवाल की बेइज्जती करनी है। तो हम पहले सवाल से शुरू करते हैं कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब देखिए सर, हम शुरू करते हैं कि सवाल की बेइज्जती कैसे करनी है। तो यहाँ इनका जो अनुपात है वो 80% और 20% होगा। 4:1 दिया हुआ है। तो 80-20 इनमें जो 75% है और ये 70% इनको स्कॉलरशिप मिलता है। तो 80 का 75% 60% और 20% का 70% हो गया सर 14%। इनको स्कॉलरशिप मिलता है, 74% को मिलता है, तो 26% को नहीं मिलेगा। और ये सब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं कि ये 4:1, तो 80:20। 80 का 75% हो गया 60 और 20 का 70% 14। 60 और 14 74% को मिलता है, 26% को नहीं मिलेगा। अगर इस सवाल को थोड़ा इज्जत देना है तब आप इसको ऐसे कर लीजिए कि ये मान लीजिए कि 400 लड़के, उसमें 75% मतलब 300 इसको मिलता है, इसमें 70% को मिलता है, तो 370 को मिलता है। यहाँ टोटल कितना है, 500 में 370 को मिलता है, तो 130 को नहीं मिलता। परसेंटेज में निकालेंगे तो 130। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ 300 जोड़ 70 को मिला 370, तो कितने को नहीं मिला, तो 500 में 370 माइनस करेंगे 130 को नहीं मिला। परसेंट में 130 गुने 100 बटे 500, ये कट जाएगा 5 से, ये 26%। और अगर इसी सवाल को आपको बवाल बनाना हो तो ये 4:1 को मान लीजिए 4x और x, इससे भी बनेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं बनेगा। अब इसको जब यदि हम 4x और x मानते हैं तो 75% को मिलेगा, मतलब 3x को मिलेगा। और इसका जो 70% मतलब कि 7x बटा 10% को मिलेगा। तो इसको आप टोटल करेंगे तो हो जाएगा 37x/10। और इसमें से अगर आप माइनस करेंगे कि 5x माइनस ये, तो हो जाएगा 13x/10। इस तरह से आप किसी भी सवाल को बवाल बना सकते हैं। परसेंटेज में निकालेंगे तो 13x/10 इंटू 100/5x, ये x कैंसिल, 5 2 हर जगह से भी किसी तरह से भी बनाए, आपके आंसर उतना ही आना है, 26%। अब चलिए हम आपको ये जो पहला इसका एक्सप्लेनेशन है कि हमने ये कैसे किया, इसको आपको डिटेल में समझाते हैं। इसके लिए हम पहले इसको साफ कर रहे हैं। इसको समझने के लिए आपको परसेंटेज का कुछ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जो आप जानते हैं। हमारी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए सर, हमने एक रैंडम नंबर लिया है कि 100। अब इस 100 को हम कितना भी पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए हम ले लिया 400। 400 को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 50%, एक 30%, एक 50 30 20, 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। अब इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं कि अगर इस 50% में कुछ भी कम ज्यादा करते हैं कि 50% में मान लीजिए हम 20% प्लस कर दिए, कि 50% में हम 20% बढ़ाएंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस टोटल वैल्यू पे। ये चीज हमें समझना है कि अगर 50% पे हम 20% बढ़ा रहे हैं तो 50% का 20%, आपने एक चीज पढ़ा होगा 20% इक्वल टू 1/5। इसका सही से इस्तेमाल करना है इस कंडीशन में कि अगर यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं 50%, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 50% का 1/5 बढ़ रहा है, इसका मतलब कि 10% बढ़ रहा है। और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है,
कि अगर कहा जाए कि 50%, 30%, 20%, जिसमें एक हिस्से में अगर इसी क्वेश्चन को हम लैंग्वेज में कर दें कि किसी शहर की जनसंख्या में पुरुष महिला बच्चे 3 हैं, कि पुरुष महिला और बच्चे का जो परसेंटेज है कि 50%, 30%, 20% ये है, इसमें पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, कुल जनसंख्या में क्या प्रभाव होगा? 10% की वृद्धि। ये तीनों को भी दे दिया जाए एक साथ कि अगर ये 30% वाले हैं, इनमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो 30% का जो 10% होगा वो 3% होगा। साथ में ये कह दिया जाए कि बच्चों की जनसंख्या में 10% की कमी हो रही है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आप तीनों को बिना लिखे इसी तरह से कर सकते हैं कि 20% का 10% अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 1/10 मतलब कि 2%। ये यहाँ पर कहे कि हम 10% की वृद्धि, 3% की यहाँ पर वृद्धि और 2% यहाँ पर कमी, 11% की टोटल वृद्धि। इस तरीके से आप सवाल को समझ सकते हैं। फिर भी अगर नहीं समझ पाते हैं तो कुछ और टाइम दे रहे हैं हम आपको, ताकि चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए हमने इसको किया क्या कि 4:1 है। 4:1 अगर इस वैल्यू को हम परसेंट में चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे हम इसके लिए कि 80% और 20% किसका अनुपात है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। ये लड़के और ये लड़की, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है सर कि 75% को, ये जो 80% है इसका 75% और जो लड़कियां हैं उनका 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो हमने सर ये निकाला कि कितनों को मिलती है, तो 80% का 75% कैसे हम निकालेंगे? तो 80 इंटू 3/4। अगर आपको ये वैल्यू याद है कि 80% जो है इसका 75% अगर याद है आपको कि 75% इसको 3/4, या नहीं भी याद है तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। 85% इंटू 75% मतलब 75/100, ये तो वही आना है। तो यहाँ हमने भी चीज किया कि 80% इंटू 3/4 इक्वल टू हो गया सर 60%, और 70% मिलता है किसमें? 20% में मिल रहा है 70%। 20 इंटू 7/10% हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ 14%। यहाँ देखें कि 60% को मिल रहा है, यहाँ से 14% को मिल रहा है, टोटल सर 74% को मिल रहा है। पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत बच्चों को, तो बच्चे तो हमारे 100% थे, उसमें 74% को नहीं मिल रहा, मतलब कि ये 74% को मिल रहा है, मतलब 26% को नहीं मिल रहा है। अगर आप इसी को इस तरीके से 400 और 100 मानेंगे कि 400 है, 100 है, 400 में मिला कितना, तो 75% को, 300 को, 100 में मिला 70 को। चीजें वही है, लेकिन ये कैलकुलेशन आसान है, ये थोड़ा लंबा है, क्योंकि हमें परसेंटेज में पूछा जा रहा है। ये फायदा और ज्यादा करेगा कब? इसको हम एक सवाल और लेके दिखाते हैं कि इसका और ज्यादा यूज कब होता है। अगला सवाल है सर, किसी कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिक हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिक नहीं है? हम सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए 3:2 किसका है? 3:2 लड़के और लड़की। इसको यदि हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 60% और 40%। ये कैसे होगा कि ये कितना है? 3 और 2 5 अपने आप में, किसका? 100% इक्वल टू 100% इक्वल टू 5, 1 इक्वल टू 20%, 3 इक्वल टू 60%, 2 इक्वल टू 40%। अब इसमें कहा गया है कि लड़के 20%, ये 60 का 20% और 25% लड़कियां बालिग है, ये 40% का 25%, तो 60 का 20% 1/5 12%, 40 का 25% 1/4 10%। टोटल कितने बालिग हैं? 12 + 10
इक्वल टू 25% बालिग हैं, तो 100 माइनस 22 इक्वल टू 78% बालिग नहीं है। इसको यदि आप फिर से समझना चाहें तो यहाँ हमने लिया इसका जो 3:2 है, उसको क्या किया कि 60% और 40% में चेंज कर दिए, उस रेशियो को परसेंटेज में चेंज किए। और इसका दिया गया है कि 20%, इसका 25%, 20% हम किसी भी तरीके से निकालें कि 60% का 20% क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 60% इंटू 20, और यहाँ से परसेंट का साइन हटाएंगे तो 2 0। यदि आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम परसेंटेज के ऊपर 2 वीडियो अपलोड किए हैं, उसको देख लीजिए, सारी चीजें समझ में आएगी। परसेंटेज फाउंडेशन लिखा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर लीजिए। तो यहाँ से तो हमको ये मिल गया कि 78% बालिग नहीं है। इसको हमें बवाल बनाने की क्या जरूरत है कि हम 300, 200, 3x, 2x मानेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सर, अगला सवाल है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है जिसमें पुरुषों तथा महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 60% तथा 40% है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% तथा महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका सिंपल सा आंसर है 6 कम 6 4 दूनी 8, 8 से 14%। ये यही है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वेश्चन की बेइज्जती। इतना लंबा सवाल, लेकिन हमने क्या सॉल्यूशन निकाला इसका, 6 कम 6 या 4 दूनी 8। अब ये कैसे, पहले हम डिटेल समझते हैं। कहा गया है कि जनसंख्या कितना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें वैल्यू कितना क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम प्रतिशत को ही पकड़ के चलते हैं, 60%, 40%। उसके बाद कहा कि पुरुष, ये मेल, ये फीमेल, इसमें कितना वृद्धि हुआ सर, 10%, इसमें हुआ 20%। यही तो हमें निकालना है। 60% का 10%, 60 इंटू 1/10 तो 6%, 40% का 20% तो 40 इंटू 1/5 20%, ये हो गया इक्वल टू 14%। यही तो है, और इसमें कहाँ कुछ है। यदि आप इसको निकालते हैं कि 60%, 80%, बवाल बनाने के लिए 8000 का 60%, आंसर तो वही आना है। तो हो जाएगा 8000 गुने 60 बटे 100 4800, और ये हो जाएगा 40% वाला होगा 3200। अब कहा गया कि पुरुषों की संख्या में 10%, 4800 में 10% 480, और इसमें 20%, तो इसका 20% 640। इसको टोटल करेंगे तो हो जाएगा 1120। कितने में, 8000 में। तो प्रतिशत में पूछा जाएगा तो बटा 8000 गुने 100। ये सब वैल्यू तो हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, तो भी इतना टाइम लग रहा है, आपको तो कैलकुलेट करना होगा, तो समझिए कितना टाइम लगेगा। लेकिन हम दिखा रहे हैं कि वैल्यू उतना ही आएगा, ऐसा मत सोच से हम कुछ गलत बता दे रहे हैं। ठीक है, और सवाल कुछ देखते हैं। यदि इसमें हमें ये भी निकालना होता कि कितने की वृद्धि होगी, संख्या भी पूछ देता, तो हम यहां नहीं करते, हम 14% निकालने के बाद 14% निकालने के बाद ही ये करते कि 8000 का 14% कितना होगा। और यहाँ पर आते हैं कि हमने इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व किया। हमने क्या देखा, 60%, इसमें कितना वृद्धि हो रही है, 10% की, तो यही तो होगा कि 60 इंटू 10/100। लास्ट में क्या कटेगा, ये 2 0 से 2 0, यही काम हमने यहाँ किया कि ये 2 0 तो कट जाएगा, 6 कम 6, इसमें भी 2 0 है, बिल्कुल सिंपल वैल्यू है। 40%, 20%, इसका भी तो हम अगर करेंगे तो यही होगा 40 इंटू 20/100। तो ये 0 कटेगा, तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 8 और 6 14% की वृद्धि होगी। कुछ और सवाल देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। था सॉरी, सीट 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 100, दाम भी 100, कुछ अलग भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 सीट में का कितना वृद्धि हुआ, 25% के, कितना हो जाएगा 125।
मूल्य में वृद्धि हुआ 20% का, इसमें सीट में हुआ 25%, मूल्य में दिया हुआ है 20%। इसमें 20% करेंगे तो हो जाएगा सर 120। अब देखिए आगे आंसर क्या आता है।